हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज गणित के एक नए टॉपिक जिसमें हम लोग भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कैसे एलसीएम निकालते हैं किसी फ्रैक्शन का। अगर कोई बड़ा बड़ा फ्रैक्शन दे दिया हो तो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। इस वीडियो के बाद आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पलों को शामिल किया है और अधिक से अधिक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन का आप एलसीएम हो या एचसीएफ कैसे निकाल पाओगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालना होगा या फिर दिए गए भिन्नों का दिए गए फ्रैक्शनों का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सभी में होगा, मल्टीपल मतलब उसका गुणज। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो कॉमन होगा और जो फैक्टर भी होगा उसको बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का एक अन्य नाम भी है जो हम एक सवाल में आएगा तो वहाँ आपको बता देंगे, उसको बोला जाता है जीसीएफ बोला जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमको भिन्नों का एलसीएम निकालना होगा, जब भी हमें किसी भिन्न का एलसीएम निकालना है तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि भिन्नों का एलसीएम निकालना होगा, जो भी निकालना होगा वो अंश को ऊपर वाले का निकालेंगे। जैसे किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले सभी अंकों का आप एलसीएम निकाल दो और उसके अपोजिट में नीचे वाले का आप एचसीएफ निकाल दो। लेकिन वहीं पर अगर किसी नंबर का आपको क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो आप ऊपर वाले फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाल दो। जितने भी नंबर होंगे ऊपर में उसका एचसीएफ निकालिए और उसके उल्टा में आप क्या करो, एलसीएम निकाल दो। यानी ध्यान से समझिए दो बात। पहला तो मैंने ये कहा कि जब आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो ऊपर जितने भी अंश होंगे, जितने भी न्यूमरेटर होगा, उन सब का एलसीएम निकाल दो और उसके बट्टे में सभी का एचसीएफ निकाल दो। दूसरा मैंने कहा कि अगर दिए गए फ्रैक्शनों का एचसीएफ निकालना हो, मौसर निकालना हो, तो उस केस में आप क्या करो, ऊपर वाले का मौसर निकाल दो और बट्टा वाले का लौसर निकाल दो। बस इसमें इतना ही बात आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी बात ध्यान नहीं रखना है। अब हम सीधा चलते हैं एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि 34/9, 85/18, 68/45 का एचसीएफ निकाल ले। आपको गौर कहाँ करना है, एचसीएफ पे। पूछ क्या रहा है, एचसीएफ। तो आप ऊपर में जितने भी अंक है, जैसे 34 है, 85 है, 68 है, इसका आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो आप ये जल्दी से एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका एक अलग से वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाला गया है कि एलसीएम कैसे निकाले। वहाँ भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत बड़े बड़े जो अंक है उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम आपको बताते हैं। जब भी दिए गए नंबरों का आपको एचसीएफ निकालना हो तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको पकड़ लेना आप और उसका बड़ा से बड़ा फैक्टर करने की कोशिश करना। जैसे 34 का सबसे बड़ा फैक्टर तो 34 ही है, लेकिन 34 से बाकी कोई तो कट नहीं रहा है, तो उसे थोड़ा सा कम किए तो 17 दूनी 34 होता है। 17 दूनी 34 होगा। अब देखिए गौर से, 17 जो सबसे बड़ा फैक्टर है उससे 85 भी कट रहा है, 68 भी कट रहा है। 17 चौके 68, 17 पंचे 85। इसका मतलब हम समझ गए कि इसका जो एचसीएफ होने वाला है वो कितना होने वाला है, 17 होने वाला है। तो आपने क्या देखा कि जितने भी अंश थे ऊपर वाले सभी का मैंने क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। उसके उल्टा में जो नीचे में दिया हुआ है, जैसे नीचे में क्या सब दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तो 9, 18, 45 का अब हम एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाले का मौसर निकाले हैं तो बट्टे वाले का लौसर निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी को आप एलसीएम मान लो। लेकिन आपके मानने से तो होगा नहीं। अब देखिए 45 आपने एलसीएम मान लिया तो अब देखेंगे कि उसके अलावा जो दो अंक बचे हुए हैं, 45 को तो आपने एलसीएम मान लिया तो बाकी बचा 9 और बाकी बचा कितना, 18। तो 45 में तो 9 खुद ही है, 9 पंचे 45 हो रहा है, 18 नहीं है 45 में। तो 18 नहीं तो उसको देना पड़ेगा 18। देखिए 45 होता है 9 पंचे, 45 होता है 9 पंचे, जबकि 18 कितना होता है, 9 दूना 18 होता है। यानी 9 9 तो है ही,
ये 2 कम पड़ रहा है। 18 में जो 2 दिख रहा है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा 2 45 में नहीं था, तो हम उसको क्या किया, एक्स्ट्रा 2 दे दिए, यानी 45 दूना 90 हो गया। कुल मिला के बात ये हुआ कि जो दिया गया सवाल आपका था, उस सवाल में ऊपर वाले का एचसीएफ 17 आया और नीचे वाले का एलसीएम कितना आया, 90 आया। इसीलिए जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, ऊपर वाला का एचसीएफ, तो 17/90 इसका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2, देखिए ये सारे सवाल रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और जो भी एएलपी टेक्नीशियन यानी जो भी रेलवे डिपार्टमेंट के एग्जाम है उन्हीं से सारे सवाल को लिया गया है। सवाल नंबर 2 है 36/225, 48/150 और 72/85। मैंने अपने मन से कोई आसान डिजिट नहीं लिया है, जो सवाल था मैंने उसी को लिया है। इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने कहा कि किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का अगर एलसीएम निकालना हो तो वो ऊपर वाले का निकालो। तो 36 का, 48 का, 72 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, बच्चों वाले नहीं, घेर घार के निकालेंगे। सबसे बड़े वाले को ही एलसीएम मान लेंगे। तो सबसे बड़ा वाला 72 है, मैंने इसको 72 को ही एलसीएम मान लिया। अब मेरे मानने से तो होगा नहीं, अब चेक ये भी करना है कि 72 के अलावा जो 2 अंक दिए हुए हैं 36 और 48, वो दोनों 72 को काट भी रहा है कि नहीं। तो 36 दूना तो 72 होता ही है, यानी 36 तो है ही 72 के अंदर। अब इस 48 को देखो क्या होता है। तो 48 को देखिए गौर से, तो 24 दूना 48 होता है और आपका जो 72 है वो 24 तिया 72 होता है। जो सवाल में है 48 छूटा हुआ वो 24 दूना होता है और आपके सवाल में जो है वो 24 तिया होता है 72। तो 24 दोनों में सेम ही है। आपके सवाल वाला 2 उसको छूट रहा है, कम पड़ रहा है, क्योंकि 72 में 3 है लेकिन 48 में 2 है, तो एक 2 हम क्या किए, उसको अलग से दे दिए। तो 72 दूना 144 हो गया। अब देखिए ऊपर वाले का तो एलसीएम निकाल लिया, बट्टा वाले का निकालना पड़ेगा एचसीएम। तो बट्टा में 225 है, 150 है और 85 है। बट्टे में क्या है, 225, 150 और 85, इसका निकालना पड़ेगा अब एचसीएफ। तो जो सबसे छोटा अंक है उसी को 2 भागों में तोड़ो, उसी को 2 फैक्टर में तोड़ो, बड़ा से बड़ा फैक्टर। तो 85 का सबसे बड़ा फैक्टर तो 85 ही है, लेकिन 85 से बाकी कोई कट नहीं रहा है। तो 85 से थोड़ा कम के तो 17 पंचे 85 आया। अब देखिए 17 से तो ये कट रहा है 17 पंच, लेकिन ये 150 तो 17 से कट नहीं रहा है, तो ये 5 ही बचा है जिससे कट सकता है वो। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब इसका जो फाइनल आंसर होगा, ऊपर में एलसीएम 144 था, बट्टे में लिखना होगा एचसीएफ, तो 144/5 इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, इसको ध्यान समझिए, एक डॉट वाला सवाल है, इसमें आपके लिए कुछ होमवर्क भी देंगे हम। 1.08 है, दूसरा है 0.36 है और 0.9 उसका देखो जीसीडी निकालना है। सॉरी जीसीडी बोलते हैं, एचसीएफ को हम लोग जीसीडी बोलते हैं, जीसीडी। यहाँ पे 2 होमवर्क है। एक तो है कि जीसीडी का बताएंगे फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में, पहले इसको हम बनाना सीखते हैं। जब भी दशमलव वाला कोई सवाल आ जाए तो आप पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर कर देंगे। दशमलव के बाद क्या करेंगे, अंकों की संख्या को कर देंगे बराबर। दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, 2 अंक है, यहाँ कितने हैं, 2 अंक, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है। तो मैंने क्या किया, 108 ले लिया, 36 ले लिया, यहाँ पे 90 ले लिया। दशमलव को फिलहाल मैंने भूल गया, मैंने माना दशमलव अभी नहीं है। अब हमको 108, 36 और 90 का निकाल देना है एचसीएफ। जीसीडी का मतलब एचसीएफ ही होता है। तो अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, 36 है, तो 36 का बड़ा से बड़ा फैक्टर तो 36 होगा, लेकिन 36 से 90 तो कट नहीं रहा है। तो 36 को 2 भागों में बांटे हम, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हुआ। अब देखिए 18 से 18 पंचे 90 भी हो रहा है और 18 छक्के 108 भी हो रहा है, यानी जो 36 का 2 फैक्टर था उसमें 18 सबको काट रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 18 हो गया। लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव भी था सवाल में, तो जो आपका आंसर होगा उस आंसर में भी क्या करेंगे आप, 2 अंक के बाद डिसिमल बैठा देंगे। तो 18 में 2 अंक के बाद डिसिमल हो जाएगा 0.18। यही आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एक और सवाल, देखिए लिखा हुआ है 4 नंबर सवाल, 1.05 और 2.1 जो है उसका एलसीएम निकालना है। पॉइंट वाले सवाल का एलसीएम हो, एचसीएफ कुछ भी हो, आप क्या करेंगे, नंबर डेसिमल के बाद अंकों की संख्या को बराबर कर देंगे। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ तो एक ही है,
तो मैंने माना 105 दशमलव को भूल गया और यहाँ पे आगे एक जीरो बैठा के 210 हो गया, यहाँ लिख दिया 210। जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो जाए तो दशमलव को भूल जाओ। 105 और 210 में देख लीजिए, वैसे आपको दिख भी रहा होगा कि 105 दुगना होता है 210। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, एलसीएम निकालने के लिए मैंने कहा था जो बड़ा से बड़ा अंक होगा उसी को आप एलसीएम मान लो। जो बड़ा से बड़ा अंक होगा 105 या 210 में, उसी को आप क्या करो, एलसीएम मान लो। अब ये देखो कि जो 210 है उसे जो पहले वाला अंक बचा हुआ है क्या वो उससे कट रहा है, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि 105 दुगना होता है 210। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 105 आंसर, लेकिन दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो 105 में क्या करेंगे हम, 2 अंकों के बाद डेसिमल बैठा देंगे, यानी 1.05 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 2/3 और 6/7 का एलसीएम निकाले। फ्रैक्शन वाले इतने सारे सवाल है कि कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन हो ही जाएगा और आज के बाद कोई समस्या आपको नहीं रहेगा। 2/3 और 6/7 का एलसीएम निकाले। किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का अगर आपको एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, सवाल में जो पूछेगा वो ऊपर वाले का निकाल देना। जैसे यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले जो अंक है 2 और 6 उसका हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखे 2 और 6 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो 2 6 का एलसीएम तो 6 ही होगा। अब जो नीचे वाले बचे हैं, जो नीचे वाला बचा है 3 और 7 उसका निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो 3 7 में कोई किसी से नहीं कट रहा है तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो एलसीएम है तो 6/1, यानी इसका आंसर 6 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बड़े बड़े अंक भी इसमें है, आपको घबराना नहीं है। अगला सवाल है 6 नंबर, 36/75, 48/50, 72/30 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जो भी निकालना है वो क्या करेंगे हम, ऊपर वाले अंकों का निकालेंगे। जो भी निकालना है वो क्या करना है, ऊपर वाले अंकों का निकालना है। तो 36 हुआ, 48 हुआ, 72 हुआ, इसका क्या निकालना पड़ेगा, देखिए 36, 48, 72 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो भी नंबर दिया होगा उसमें जो सबसे छोटा होगा उसका फैक्टर तोड़ेंगे और जो बड़ा से बड़ा फैक्टर होगा उस फैक्टर से बाकी को भाग लगाएंगे। तो 36 का सबसे बड़ा फैक्टर 36 से है, लेकिन 36 से 48 तो कट नहीं रहा है तो उसे कम करेंगे। तो एक होगा आपको 18 दूनी 36 हो सकता है, तो 18 से भी नहीं कट रहा है 48, तो अब होगा 12 तिया होगा, फिर 1 लिए 2 लिए, अब 3 ले रहे इस साइड से, दाएं साइड से। यहाँ पे 1 लिए थे तो 36 सेकंड 36 हुआ, फिर 2 लिए तो 18 दूना 36 हुआ, अब 3 ले रहे हैं तो 12 तिया 36 हुआ। अब देखिए 12 से जो है सब कट रहा है, 12 चौके 48, 12 छक्के 72, तो इसका फाइनली जो एचसीएफ हो गया कितना आ गया, 12 आ गया। तो अभी तो आप ऊपर वाले का केवल एचसीएफ निकाले हो, अब बट्टा वाले का क्या करो, एलसीएम निकालो। 75 का, 50 का और 30 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले को ही हम एलसीएम मान लेंगे। हम मान लिए कि 75 ही मेरा क्या है, आंसर है, लेकिन मेरे कहने से तो होगा नहीं। अब देखिए 75 में गौर से देखिए क्या क्या छूट रहा है आपको। 75 होता है 15 पंचे 75, 75 कैसे होगा, आपने 75 को एलसीएम मान लिया तो 75 कैसे होता है, 15 पंचे 75 होगा। 75 होता है 15 पंचे 75। अब यहाँ पे देखिए 15 पंचे 75 है और 30 होता है 15 दूना 30, तो 2 तो है नहीं क्योंकि 75 में तो 15 पंचे 75 है, तो 2 पहले इसको दे दिए। अब हो गया ये दोनों। आप 50 को देखते हैं, 50 होता है 25 दूना 50। आप बताइए क्या 75 को आप बोल सकते हैं 25 तिया 75, तो इसमें 25 तो एक है और आगे 2 भी है, और इसमें एक 25 है और आगे 2 है, तो 25 दूना हो जाएगा ना 50, तो ये 50 तो इसमें आ गया, यानी 75 भी आ गया, 50 भी आ गया, 30 भी आ गया, यानी फाइनली 75 दूना 150 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ बट्टे एलसीएम, तो 12/150, इसको काट लो तो 2 बट्टे आ जाएगा 25। किससे काटे, 6 से काटे, 6 दूना 12, 25 छक्के 150। अब फिर से आ गया एक डेसिमल वाला, दशमलव वाले को ध्यान से देखना है, घबराना नहीं है। 1.43 है, 1.43, 1.87 और 20.9 का एचसीएफ निकाले। किसी भी भिन्न वाले संख्या हो या दशमलव वाले संख्या हो, उसका जो भी निकालना हो पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या कर लेंगे बराबर। तो दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी 2, यहाँ भी कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा आपको 2090 हो जाएगा, ये हो जाएगा 187, ये हो जाएगा 143। जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो जाए तो दशमलव को भूल के लिख लेंगे हम। अब 143 को 2 भागों में तोड़ेंगे, ये अभाज्य संख्या 11 गुने 13 है। अब देखिए 13 से तो सबने कटा, देखो 13 से लगा रहे हैं, 13 एकान 13
बचेगा 5 पर 7 57, नहीं कटा 13 से, तो एक अगर नहीं कटा तो फिर ख़त्म हो गया खेल उसका। अब हम 11 से चेक करेंगे, 11 से पूरा कट रहा है, 11 से जो है 143 भी कट रहा है, 187 भी या 2090 भी कट रहा है, तो इसका फाइनली आंसर हुआ 11। लेकिन दशमलव तो 2 अंकों के बाद था, तो जो इसका आंसर होगा उस आंसर में भी क्या होगा, 2 अंकों के बाद डेसिमल होगा, तो 0.11 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे सवाल दिखा है 0.32, उसके बाद 2.72 और 12.8 और 14.44 का क्या करें, HCF निकालें। देखिए ये जो भी सवाल दिए हुए हैं इसमें किसी भी सवाल को हम अपने मन से नहीं बनाए हैं, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप ध्यान देंगे 0.32 है, 2 अंकों के बाद है, यहाँ भी कितना है 2 अंकों के बाद, यहाँ तो 1 ही अंकों के बाद है, और एक सवाल तो लिखना ही छूट गया लग रहा है हमको जैसे। चले देखते हैं, 32 लिख लिए, 272 लिख लिए, 1280 लिख लिए, और यहाँ पे 1440 भी लिखना चाहिए था, वो तो लिखे नहीं है 1440। चले देखते हैं क्या होगा। अब इसका निकालना HCF है। HCF निकालने के लिए आपको क्या बोले थे हम कि सबसे छोटे वाले का निकालेंगे आप HCF क्या करना है आपको, सबसे छोटे वाले का निकालना है। जो छोटा वाला होगा उसको फैक्टर करो, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो 32 ही होगा, लेकिन 32 से बाकी नहीं कट रहा है, क्योंकि देखो ये जो हो रहा है 272 का 16 गुने 17 हो रहा है, तो 16 से सब देखो 16 सब है, और 16 नम्मा होता है ना 144, तो 16 गुने 9 भी इसमें है, तो सभी में देख यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 16, हर में 16 है, यानी इसका जो HCF होगा वो 16 होगा। इसका HCF कितना होगा, 16 होगा, लेकिन आंसर में जो है 2 अंकों के बाद दशमलव भी होगा, तो 0.16 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अंक छूटने के बावजूद भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो 14.4 में भी 16 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, 2/3 है, 8/9 है, 10/27 है, 32/81 है, इस सब का हमको निकालना है HCF। डरने वाले बिल्कुल बात नहीं है, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि जो भी निकालना है वो ऊपर वाले अंकों का निकाल देंगे। तो ऊपर में 2 है, 8 है, 10 है, 32 है, ऊपर में क्या सब है, 2 है, 8 है, 10 है, 32 है, इस सब का क्या निकालना है HCF कैसे निकालेंगे, सबसे छोटे वाले को देखेंगे। छोटा वाला 2 है, 2 का सबसे छोटा सबसे बड़ा फैक्टर 2 ही होता है, और 2 से बाकी सब कट भी रहा है, इसका मतलब HCF 2 ही होगा। अब जो उसके नीचे बचा हुआ है 3, 9, 27, 81, 3, 9, 27, 81 का निकालना पड़ेगा LCM निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला अंकों को ले लो, और उसको देखो उससे पीछे वाले सारे अंक उसको काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं, तो 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 27 से भी कट रहा है, यानी इसका जो LCM होगा वो 81 होगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो HCF निकालना था, तो HCF बट्टे LCM होगा, तो 2/81 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है 3/5, 9/10, 6/25 का निकाले HCF। किसी भी फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर वाले अंकों का निकाल देंगे HCF, और उसके अपोजिट में नीचे वाले का निकाल देंगे LCM। अगर ऊपर वाले का आपने HCF निकाला है तो नीचे वाले का LCM निकाल दो, तो 3 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, इसका क्या निकालना है HCF। तो HCF सबसे छोटे वाले अंकों का फैक्टर करो। सबसे छोटा वाला अंक क्या है, 3 है, इसी का करो गुणनखंड। देखो 3 से सब कट रहा है, तो 3 एकान 3 तिया 3 दूना सब कट रहा है, तो 3 ही इसका आंसर होगा, मतलब HCF के रूप में। अब जो नीचे दिख रहा है 5, 10, 25, उसका निकालो LCM। तो LCM जब भी निकाला तो सबसे बड़का अंक को आप LCM मान लो। हम मान लें कि 25 ही इसका आंसर होगा, लेकिन मेरे कहने से तो आंसर नहीं होगा। आप यहाँ चेक करना है कि 25 के अलावा जो बाकी अंक बचे हुए वो क्या 25 में शामिल है, तो 5 तो है ही 25 में शामिल, 5 25 होता है, तो 5 तो उसमें है ही। 10 जो है वो 5 दूनी होता है, लेकिन 25 मेरे पास 5 गुने 5 है, 2 मेरे पास है नहीं। 10 के अंदर जो 2 आ रहा है ना, 5 गुने 2, तो ये 2 इस 25 में नहीं है, तो मैंने क्या किया, 1 2 इसको दे दिया है, तब हो गया आपको 25 दूना 50। तो ऊपर में क्या था, LCM कितना था, 3, HCF 3 था, LCM 50 आया, तो 3/50 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चल आगे चलते हैं, 0.63 है, 10.5 है, 2.1 है और 4.20 है, सब उसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर कर लेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक 63, एक अंक का मैं यहाँ पे तो हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक का मैं यहाँ 0 देंगे तो कितना हो जाएगा, 1050, यहाँ हो जाएगा 210, यहाँ हो जाएगा 420। अब इस सभी का क्या करना है, LCM निकालना है। किस किस का,
63 का, 1050 का, 210 का और 420 का। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको बताए हैं, ध्यान से देखिए। सबसे बड़े वाले अंक को हम क्या मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे। कि मान लिए कि सबसे बड़ा वाला अंक ही एलसीएम है। अब आप देखिए ये थोड़ा सा बड़ा अंक आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। 105 को बोलेंगे 21 पंचे 105 और 10 को बोलेंगे 5 गुने 2 10। अब इसको चेक करना है आपको, क्या कहते देखो 63 कैसे आएगा इसमें। 63 देखिए 5 से तो बनेगा ना, छोड़ दीजिए। 3 सत्ते 21, देखिए यहाँ पे 63 जो है तो एगो 21 में 3 और 7 है, तो 3 सत्ते 21, एगो 3 होगा तब जाके बनेगा 63। तो ये 3 मैंने अलग से इसको दे दिया है। अब देखो 1050 वो तो है ही, वो पहले से ही है। 210 देखिए, अब 210 में 7 तिया 21, देखो 7 तिया 21 और 5 दूना 10, तो ये तो पूरा पूरा है। 420 देखो कैसे होगा, 420 है 7 तिया 21, 21 दूना 42, देखो 7 तिया 21, 21 दूना 42 हो गया, तो 42 तो हो गया। अब जीरो बैठाना है तो जीरो के लिए एगो 5 और एगो 2 चाहिए, 2 तो है नहीं तो एगो 2 हम और उसको एक्स्ट्रा दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। यानी 1050 गुने 3 गुने 2 इसका जो है एलसीएम होगा। और सवाल में एलसीएम ही निकालना था तो सबको गुना कर लो, तो 1050 गुने 6 हो जाएगा, 6 0 0 6 पंचे 30 और 60 3 63 इतना हो जाएगा। लेकिन 2 अंकों के बाद सवाल में दशमलव ही बैठाना था, तो 63 इसका जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया 1/2 है, 2/5 है, 4/7 है, 6/17 है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जो भी पूछेगा, जो भी निकालना हो वो अंशों का निकालेंगे, न्यूमरेटर का निकालेंगे, ऊपर वाले अंकों का निकालेंगे। तो 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका बोले, सबसे बड़ा वाले को आप एलसीएम मान लो और ये चेक करो कि बाकी सारे उसमें आ रहे हैं कि ना आ रहे हैं। तो 2 तो है, 1 है, लेकिन 4 तो है नहीं, तो 6 को बड़ा किए 2 से, 12, 12 में 4 आ रहा है, हो गया इसका आंसर 12। अब इसका निकालेंगे नीचे वाले का एचसीएफ। जब ऊपर वाले का आपने एलसीएम निकाला तो बट्टे में एचसीएफ निकालेंगे। 2 है, 5 है, 7 है, 17 है, कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। यानी इसका जो फाइनली आंसर होगा वो 12/1 यानी कि 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 7/9, 14/15 और 7/10 का क्या निकाले, एचसीएफ निकाले। फिर से एचसीएफ, किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले अंकों का एचसीएफ निकाल दो। 7 है, 14 है, 7 है, ऊपर में क्या सब है, 7 है, 14 है और 7 है, तो 7 है, 14 है और 7, इन तीनों का निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, जो सबसे छोटा वाला फैक्टर है उसी से देखो बाकी सारे अंक कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो 7 से 7 भी कट रहा है, 7 से 14 भी कट रहा है, यानी इसका एचसीएफ तो 7 ही होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बट्टे में दिया है 9, 15, 10, इस सब का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ा वाले को आप एलसीएम मान लो। सबसे बड़ा कितना है, 15 है, लेकिन मेरे मानने से तो होगा नहीं, अब चेक करना पड़ेगा कि बाकी सब उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15 को आपने एलसीएम मान लिया तो 15 होता है 5 तिया, कैसे होता है 5 तिया, लेकिन 9 होता है 3 तिया। तो आपके पास एगो 5 है, एगो 3 है, लेकिन 9 बनाने के लिए 2 3 चाहिए, तो एगो 3 आपको देना पड़ेगा अलग से। अब 10 को देख लो, आपके पास था 5 तिया, यानी कि आपके पास 5 है, एक 3 है, लेकिन 10 बनाने के लिए 5 और 2 चाहिए, तो 2 तो आपके पास है नहीं, तो 2 एगो दे दिए अलग से। तो 15 तिया 45 दूना 90 जो है इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एचसीएफ 7, एलसीएम 90, तो 7/90 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा एचसीएफ के रूप में। फिर कह रहा है कि 15/14, 12/35 और 40/49 का एचसीएफ निकाले। दोस्तों ये सारे के सारे सवाल आपके रेलवे एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। उन्हीं सारे सवालों का एक क्वेश्चन बैंक है जिसको हम करवा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। तो देखिए पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है एचसीएफ निकाल लो। जो भी पूछेगा वो ऊपर वाले अंकों का निकाल देंगे। 15 का, 12 का, 40 का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। तो 15, 12, 40 में कोई किसी से कट रहा है, सबसे छोटा कौन है, 12 है। 12 का करो फैक्टर 1 गुने 3 गुने 4 या 1 गुने 3 गुने 2 गुने 2 करेंगे आप, तो 9 तो 2 से सब कट रहा है, न 3 से सब कट रहा है, न 4 से सब कट रहा है। तो अगर कोई किसी से नहीं करे तो आंसर 1 मान लेंगे हम। अब उसका जो बट्टा में दिया हुआ है 14, 35 और 49, इसका निकालेंगे एलसीएम। तो 14, 35 और 49 का मैंने क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या बताए थे, सबसे बड़े वाले को एलसीएम मान लो, 49 को ही क्या करो आप, एलसीएम मान लो। लेकिन आपके मानने से तो होगा नहीं, अब 49 में चेक करना पड़ेगा। 49 होता है 7 सत्ते, आपके पास 2 गो 7 है, लेकिन 35 में होता है 7 पंचे, आपके पास 5 तो है नहीं, 5 जिसको 2। अब 14 कैसे होगा, आपके पास है 7 सत्ते, लेकिन 14 होता है 7 दुना, 2 आपके पास कम है, तो एक 2 भी दे दो इसको।
यानी 49 5 दूना 10 यानी 490 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो 1/490 होगा। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ से संबंधित एक डिटेल वीडियो, लंबा चौड़ा वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया गया है, वहाँ जाके उस वीडियो को देख लीजिए। कितना भी बड़ा एलसीएम होगा इसको आप चुटकियों में निकालेंगे। और हाँ, यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है 9/8, 15/16, 27/40 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मैंने कई सारे सवाल इसीलिए लिए ताकि प्रैक्टिस कर करके आप यहीं पे पूरा सीख जाए, अलग से कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी सवाल को एक बार और कर लेंगे प्रैक्टिस, आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। जो भी पूछ रहा है वो ऊपर वाले अंकों का निकालेंगे। तो ऊपर वाला क्या है, 9 है, 15 है, 27 है। तो 9, 15, 27 का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे बड़े वाले अंकों को एलसीएम मान लेना होगा। लेकिन मानने से बात बनेगा तो नहीं, चेक भी करना पड़ेगा ना। अब देखो 27 होता है 9 तिया। 27 कैसे होता है, 9 तिया, तो ये तो 9 गया, ये 9 तो इसी में आ गया है। अब 15 चेक करेंगे। 27 होता है 9 तिया, लेकिन 15 होता है 5 तिया। तो 5 तिया में 3 तो आपके पास है, 5 कहाँ है, तो 5 उसको देना पड़ेगा। तो 27 को मैंने 5 से गुना कर दिया। तो 27 पंचे 135 आपका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ देखेंगे 8 का, 16 का, 40 का। तो 8, 16, 40 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कैसे निकालते हो, सबसे छोटा वाले को पकड़ते हो। छोटा वाले को देखो, बाकी सबको काट रहा है, तो हाँ काट रहा है। 8 दूना 8 पंचे, तो इसका आंसर 8 आ गया एचसीएफ। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा वो एलसीएम बट्टे एचसीएफ करना था, तो 135/8। लेकिन जो आपके एग्जाम में सवाल पूछा है उसको पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में बदल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 16.7/8। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 17/31, 34/62 और 48/93। बड़े बड़े अंकों से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन बैंक से एक्चुअल सवाल ही लिए हैं। तो 17/31 है, 34/62 है और 48/93 है। उसका क्या निकालेंगे आप, आपको बोला है एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे, जो भी निकालना हो क्या करना है, ऊपर वाले अंकों का निकालना है। तो ऊपर में जो अंक दिया हुआ है उसी का निकालेंगे हम एलसीएम। तो 17 है ऊपर में, 34 है, 48 है, 17, 34, 48 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको क्या बताया, सबसे बड़ा वाले को आप एलसीएम मान लो। मैंने मान लिया कि 48 ही क्या है, एलसीएम है। मैंने मान लिया कि 48 ही क्या है, एलसीएम है। अब देखो आप 48 में तो 17 का कोई नामो निशान नहीं है, तो 17 तो पूरा देना पड़ेगा आपको। लेकिन अब देखो 34 जो है, 34 होता है 17 दुन्ना, 34 होता है 17 दुन्ना, लेकिन आपके पास एक 17 भी है और 48 में 2 भी है, यानी 34 ऑलरेडी आ चुका है उसमें। तो अब आपको कुछ अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, इसको गुना कर लेना आप। अब जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाले का, 31, 62, 93 का। देख लीजिए 31 दुन्ना 62 और 31 तिया 93, यानी सब में 31 है, तो 31 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा, जो फाइनली आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपको एलसीएम बट्टे एचसीएफ। तो 48 गुने 17/31, उसको गुना कर लेना। गुना करके जो इसका आंसर आएगा वो फाइनली आपका आंसर होगा, 1 मिनट, फाइनली जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, ये 1 मिनट दोस्तों प्लीज़, किधर गया, सॉरी टाइम वेस्ट करने के लिए। अब क्या करें, कौन सवाल पढ़ रहे थे आप लोग, ये इसको आप गुना कर लेंगे तो 48 गुने 17/31 यानी हो जाएगा 816/31 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला है 2/3, 8/9, 16/27, 32/81। देखिए इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन का आपको एलसीएम पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे हम, एलसीएम पूछे, कुछ भी पूछे, जो भी पूछे, ऊपर वाले अंकों का निकालेंगे। 2, 8, 16, 16, 32, 2, 8, 16, 32 का निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या बोले, सबसे बड़े वाले को आप एलसीएम मान लो। सबसे बड़ा वाला कितना है, 32 है। 32 से पहले वाले सारे अंक 32 को काट रहा है, एलसीएम 32 को ही मान लेंगे। अब नीचे वाले का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ऊपर वाले का आपने एलसीएम निकाला है तो बट्टे वाले का एचसीएफ निकालो।
3 है, मौसो निकालो, एचसीएफ का मतलब मौसो, 3, 9, 27, 81 में सबसे छोटा कौन है 3, 3 से बाकी सारे कट रहे हैं, यानी एचसीएफ हो गया 3। तो इसका जो आंसर होगा वो 32/3 कर देंगे, क्योंकि आंसर में एलसीएम पूछ रहा था, तो एलसीएम हो जाएगा एलसीएम बट्टे एचसीएफ हो जाएगा, तो 32/3। आगे है 2/30 है, 20/40 है, 4/50 है और 8/60 है। इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, ऊपर वाले अंकों का एलसीएम निकालो, 2 का, 20 का, 4 का, 8 का। तो सबसे बड़े वाले अंकों का आप मान लो एलसीएम। एलसीएम सबसे बड़ा का अंक हो जाएगा 20, लेकिन आपके मानने से तो होगा नहीं। 20 में 2 तो आ रहा है, 4 तो आ रहा है, 8 कहाँ आ रहा है, 8 नहीं आ रहा ना। तो 20 दूना 40 के, 40 में 8 आ रहा है, हो गया इसका आंसर 40। अब नीचे वाले अंकों का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, सब में क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना। सबसे छोटा अंक कितना है, 30 है। 30 का फैक्टर किए, सबसे बड़ा फैक्टर 30 से है, लेकिन 30 से तो बाकी कट नहीं रहा है, तो उससे छोटा किया हम। और यहाँ पे 15 दूना भी 30 होगा, लेकिन 15 से भी 40 नहीं कट रहा है, 50 नहीं कट रहा है, तो हम 10 तिया 30 लिए हैं, और 10 से सब कट रहा है, तो इसका आंसर हुआ 10। यानी जो फाइनली आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 40/10, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आपका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, ये तो बाकी था पढ़ना अभी। ये बस 1-2 और सवाल बचे हुआ है। एक है 13/31, 23/62, 48/93 का एलसीएम निकाले। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर वाले जितने भी अंक हैं, ऊपर वाले सभी अंकों का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 13 है, 23 है, 48 है, तो 13, 23 और 48 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे बड़े वाले अंकों को आप क्या मान लो, एलसीएम मान लो। तो 48 को ही मैंने क्या किया, एलसीएम मान लिया। मेरे मानने से तो होगा नहीं, उससे पीछे जो अंक बचे हुए हैं 2 13 और 23, वो कोई किसी को नहीं काट रहा है, तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ लिखना पड़ा। अब इसको गुना कर लेना आप। अब नीचे में है 31, 62, 93 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो 31 आएगा। तो अब क्या करेंगे, ऊपर में जो इसका आंसर होगा फाइनली वो 48 × 13 × 31 हो जाएगा, 48 × 13 × 23 हो जाएगा, बट्टा में 31 हो जाएगा। इस पूरे को गुना करो। देखो हम चाहते तो कैलकुलेटर से भी गुना कर लेते, लेकिन मैंने आपको सामने में करके दिखाया है। 13 से पहले गुना किए, 23 से गुना किए। देखिए यहाँ पे देखिए 23 8 होता है 104, हासिल 10, 23 चौका 92। अच्छा यहाँ पे मैंने पहले 13 से गुना किया है। 13 8 कितना होगा, 104, हासिल होगा 10, 13 चौका 52, 10 हो गया 62। फिर अब 23 से गुना किए, तो 23 चौका हुआ 92, हासिल 9, 23 दूना 46, 9 कितना हो जाएगा, 46, 56, 55 हो जाएगा, हासिल 5, 23 छक्के 138, 5 143। तो इसका फाइनली हो जाएगा आंसर 143 52, यानी कि 14,352/31। इतने बड़े बड़े आंसर पूछे गए हैं। अब 4/5, 2/3, 5/7 का क्या निकाले, एलसीएम निकाले। जो भी पूछेगा वो ऊपर वाले अंकों का निकाल दो। तो ऊपर में 4 है, 2 है, 5 है, उसका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कैसे निकालोगे, सबसे बड़े वाले अंकों का एलसीएम मान लो आप। मान लो 5 एलसीएम है, लेकिन मानने से तो होगा नहीं, तो 5 में क्या देख रहे हैं आप, 4 ले लो। 4 ले लिए तो 2 भी उसमें आ गया, तो 5 का 20 हो गया। अब नीचे वाले का निकाल दो एचसीएफ, 5 का, 3 का, 7 का, कोई किसी से नहीं कट रहा है, एक का होगा, तो 20/1 आने की इसका 20 आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एलसीएम एचसीएफ के पूरे सवाल। जितना आज तक पूछा गया पूरा सवाल मैंने आपको करवा दिया है। एलसीएम फ्रैक्शन वाले भिन्नों का, या फ्रैक्शन वाले जो भिन्न होते हैं, या ऐसे सवाल जो फ्रैक्शन में होते हैं जिनका आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, उसके सारे सवाल मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवा दिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर कुछ भी हेल्प आपको हो पा रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।